रियांश ने बानी के फोन में कबीर का मैसेज देख लिया था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी बानी वॉशरूम से बाहर आई और रियांश उसे देखने लगा। बानी रियांश से बोली, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? बानी की बात को इग्नोर करके रियांश ने अपने कदम बानी की तरफ बढ़ाए। बानी अपने कदम पीछे लेने लगी। रियांश का ऑरा अभी भी सर्द था, जो बानी साफ महसूस कर पा रही थी। बानी वॉशरूम के गेट से लग गई। रियांश बानी के बेहद करीब जाकर उसकी टॉप की स्ट्रेप को सही करते हुए बोला, अलर्ट रहा करो वाइफी, कोई भी कभी भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है। इतना बोलकर रियांश बानी के शोल्डर पर किस करके रूम से बाहर चला गया। बानी कंफ्यूज होकर बोली, इसका क्या मतलब था? बानी ने अपना सर झटककर बेड पर बैठकर फोन चेक किया। बानी ने देखा कि कबीर का मैसेज था, जो उसे कल मिलने के लिए बुला रहा था। ये मैसेज देखकर बानी को आज ऑफिस वाला इंसिडेंट याद आ गया। बानी खुद से बोली, रियांश को कबीर बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं तो उसके साथ काम करती हूँ, जाना तो पड़ेगा। रियांश खुद कार ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में उसने कबीर के कॉटेज के बाहर अपनी कार रोकी। रियांश ने कार से उतरकर कॉटेज को कुछ देर तक घूरा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रियांश अंदर गया, हॉल में कोई नहीं था। रियांश चिल्लाकर बोला, कबीर शेखावत। कुछ ही पलों में कबीर और विनीत स्टेयर्स से नीचे आए। दोनों ही रियांश को देखकर हैरान थे। कबीर हैरानी से बोला, तुम यहां? रियांश सार्कास्टिकली बोला, तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रियांश ओबेरॉय तुम्हारे इस कॉटेज में आ सकता है? कबीर बोला, ओ रियली? तो बताओ क्यों आए हो तुम मेरे इस कॉटेज में? कबीर ने मेरे इस कॉटेज पर जोर दिया। रियांश जाकर सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया। कबीर और विनीत उसे ही देख रहे थे। रियांश बिना किसी भाव के बोला, तुमने बानी को वीडियो क्यों भेजा? रियांश की बात सुन कबीर और विनीत ने एक दूसरे को देखा। कबीर रियांश को देखते हुए बोला, कौन सी वीडियो? रियांश सर टेढ़ा करके बोला, क्या मुझे सच में बताने की जरूरत है? कबीर बोला, हाँ भेजी मैंने वीडियो, क्योंकि बानी तुम्हारी बकवास बात पर विश्वास कर रही थी। रियांश एविल स्माइल करते हुए बोला, विश्वास तो वो तुम पर भी करती थी। रियांश ने भी तुम शब्द पर जोर दिया। कबीर गुस्से में उससे बोला, बानी मुझ पर आज भी विश्वास करती है, वो मुझसे नाराज है बस। फिर व्यंग से बोला, वैसे रियांश ओबेरॉय आज एक वीडियो की वजह से मेरे घर तक आ गया। दैट्स अमेजिंग। रियांश एविल स्माइल करते हुए बोला, कबीर शेखावत, इस गलत फहमी में मत रहना कि रियांश ओबेरॉय एक वीडियो की वजह से तुम्हारे इस झोपड़ी तक आया है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि दूर रहो। रियांश की बात सुन कबीर ने उसे देखा। रियांश खड़े होकर कबीर के सामने जाकर सर्द आवाज में बोला, दूर रहो बानी से, रियांश ओबेरॉय से। एंड वन मोर थिंग, वो इनोसेंट है बट बेवकूफ नहीं। इतना बोलकर रियांश वहां से जाने लगा। तभी विनीत, जो तब से शांत था, वो बोला, बानी तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? रियांश बिना मुड़े सर्द लहजे में बोला, शी इज माई क्वीन। इतना बोलकर रियांश बाहर चला गया। रियांश ने बाहर अपनी कार के पास जाकर अपने फोन में कुछ किया, फिर उसे पॉकेट में रखकर एविल स्माइल करते हुए बोला, रियांश ओबेरॉय के हर स्टेप के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है कबीर शेखावत। इतना बोलकर रियांश कार में बैठकर वहां से निकल गया। इधर कबीर सोफे पर बैठ गया। विनीत कबीर को देखकर बोला, रियांश को उस वीडियो के बारे में कैसे पता चला होगा? कबीर बोला, उसके लिए कुछ पता करना बड़ी बात नहीं है, बट मुझे उस लड़की के लिए डर लग रहा है। विनीत कबीर से बोला, क्या मतलब? कबीर गहरी सांस लेकर बोला, उस लड़की का चेहरा वीडियो में साफ दिख रहा है, रियांश उसे नहीं छोड़ेगा। विनीत बोला, ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए था, बानी को भी वीडियो के बारे में पता चल गया है, और अब रियांश। ओबेरॉय पैलेस। रियांश रात को अपने रूम में गया और देखा कि बानी पिलो को हग करके सो रही थी। रियांश अपने कपड़े चेंज करके बानी को अपनी बाहों में भर के सो गया। अगले दिन बानी सोकर उठी और बेड पर बैठकर अपना फोन देखने लगी। इस वक्त रियांश रूम में नहीं था। बानी ने वो वीडियो डिलीट कर दिया था जो कबीर ने भेजा था। बानी खुद से बोली, पता नहीं कबीर ने क्यों बुलाया है। इतना बोलकर बानी बेड से उठकर वॉशरूम गई। बानी रेडी होकर नीचे गई। पूरा हॉल खाली था। बानी बोली, आज कोई दिख नहीं रहा।
खैर मुझे क्या। बानी कबीर के कॉटेज के लिए निकल गई। कॉटेज पहुंचकर बानी अंदर गई। कबीर और विनीत सोफे पर बैठे थे। दोनों बहुत सीरियस थे। कबीर लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। बानी दोनों को सीरियस देखकर बोली, क्या हुआ? कबीर बानी को देखकर बोला, आज रात एक काम करना है। बानी उससे बोली, कैसा काम? कबीर बोला, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है। बानी कबीर को देखकर बोली, कौन कर रहा है ये? विनीत बोला, रियांश ओबेरॉय। ये सुनते ही बानी विनीत को हैरानी से देखने लगी। विनीत बोला, हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम्हारा पति क्या है? कबीर लैपटॉप टेबल पर रखकर बोला, बहुत सारे लोग हैं, हर उम्र के हैं, उन सबको समुद्र के रास्ते सऊदी अरब भेजा जाएगा। इतना बोलकर कबीर ने बानी को देखा जो बिना किसी भाव के बैठी थी। कबीर गहरी सांस लेकर बानी से बोला, तुम और विनीत इसे रोकेंगे, कुछ भी हो जाए पर यह रोकना होगा, उन मासूमों की जिंदगियों का सवाल है। विनीत परेशान होकर बोला, पर आज तक रियांश का काम कोई नहीं रोक पाया है। बानी बिना किसी भाव के बोली, जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा। कबीर और विनीत दोनों बानी को देखने लगे। विनीत बोला, पर सिर्फ हम दोनों कैसे करेंगे? कबीर बोला, 2 नहीं 3, एक और इंसान है जो तुम दोनों की हेल्प करेगा। बानी कंफ्यूज होकर बोली, कौन? कबीर ने विनीत को देखा। विनीत समझ गया था कि कबीर किसकी बात कर रहा था। कबीर खड़े होकर बोला, ऊपर चलो। इतना बोलकर कबीर ऊपर गया और बानी और विनीत भी उसके पीछे गए। तीनों उसी रूम में गए। वहां चेयर पर कोई बैठा था। रूम में अंधेरा था। बानी चिढ़कर बोली, लाइट्स ऑन करो। विनीत ने लाइट्स ऑन की। चेयर पर बैठे इंसान को देखकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बानी हैरानी से बोली, तुम? कबीर बोला, हाँ, ये विहान ओबेरॉय, रियांश का भाई और हमारा साथी, एक सीक्रेट एजेंट। बानी ने हैरानी से तीनों को देखा। तीनों के फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल थे। बानी गुस्से में बोली, क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? कबीर बानी को देखते हुए बोला, विहान विनीत का बेस्ट फ्रेंड है, दोनों ने एक साथ एजेंसी ज्वाइन की थी। विहान को ओबेरॉयज के इलीगल बिजनेसेस के बारे में पता था। वो सीक्रेटली काम करता है, पर आज तक हम कुछ नहीं कर पाए। बानी गुस्से में बोली, और क्या क्या छुपा रखा है तुम लोगों ने? विनीत बोला, रिलैक्स बानी, विहान की आइडेंटिटी छुपा कर रखना उसका डिसीजन था। विहान बोला, मैं नहीं चाहता था कि किसी को कुछ पता चले। बानी गुस्से में बोली, सब अपने मन की करो, कोई मुझे कुछ मत बताओ, मतलब मैं कुछ मैटर ही नहीं करती। और कबीर, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हो सॉरी चीफ। तभी कबीर ने बानी को गले लगा लिया। बानी कबीर के इस एक्शन से हैरान हो गई। वो चुपचाप खड़ी थी। कबीर बानी को गले लगाए हुए बोला, तुम्हें नहीं पता बानी कि तुम मेरे लिए कितनी मैटर करती हो, बहुत खास हो तुम मेरे लिए। विनीत और विहान कबीर को देख रहे थे तो कबीर बानी से अलग हो गया। बानी एक नजर कबीर को देखकर उससे अपनी नजर फेर ली। कबीर गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल किया। कुछ देर बाद बानी विहान को देखकर बोली, जब मैं ओबेरॉय पैलेस में गई थी तब तुम वहां क्यों नहीं थे? विहान बोला, मैं दुबई में एक मिशन पर था। विहान की बात पर बानी ने सर हिला दिया। विनीत बोला, तो अब हमें करना क्या है? विनीत की बात सुन सब कबीर को देखने लगे। कबीर ने एक मैप टेबल पर रख दिया। सब गौर से उस मैप को देखने लगे। कबीर सबको देखते हुए बोला, ये उस जगह का मैप है जहां सब लोग बंद हैं। हमें नहीं पता कि टोटल कितने लोग हैं। आज रात उन सबको इस जगह से शिप में भेजा जाएगा। तुम तीनों को उन सभी लोगों को वहां से निकालना है। विनीत बोला, ये काम तो इजी है। कबीर बोला, बिल्कुल नहीं, ये सब खुद रियांश की नजर में होगा। रियांश के सामने होते हुए उसका काम खराब करना। विहान बीच में ही बोला, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बानी बोली, पर पॉसिबल करना होगा। कबीर विहान को देखकर बोला, तुम गलती से भी रियांश के सामने नहीं आओगी एट एनी कॉस्ट, क्योंकि रियांश को धोखे से सख्त नफरत है। विहान बोला, आई विल ट्राई। कबीर बोला, सो आर यू गाइज रेडी? तीनों एक साथ बोले, यस चीफ। कबीर सबसे बोला, गुड। सब वापस नीचे गए। विनीत कुछ बोलने वाला था कि तभी बानी का फोन बजा। बानी ने देखा कि रियांश का कॉल था। बानी अपने फोन को देख रही थी। विनीत बोला, किसका कॉल है? बानी अपनी नजरें उठाकर बोली,
रियांश का। इतना बोलकर बानी ने कॉल पिक किया। रियांश अपने खून से लथपथ हाथ साफ करते हुए बोला, हेलो वाइफी, कहाँ हो तुम? बानी कुछ पल रुककर बोली, कबीर के घर पर। रियांश अपने सामने जमीन पर पड़े हुए इंसान को देखते हुए बोला, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी वाइफी? बानी परेशान होकर बोली, पर कल तुमने ही तो परमिशन दी थी। रियांश सेरा को एक इशारा करते हुए बोला, क्या उसने तुम्हें टच किया? इस सवाल पर बानी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रियांश से सच कहे या नहीं। रियांश चेयर पर बैठकर वाइन पीते हुए बोला, आई एम वेटिंग वाइफी। बानी जल्दी से बोली, नहीं। रियांश बोला, व्हाट? बानी हड़बड़ाकर बोली, नहीं किया टच। रियांश लाइटर जलाकर बोला, आर यू श्योर वाइफी? बानी अपना पसीना पोंछते हुए बोली, हाँ। पता नहीं क्यों पर बानी को पसीने आ रहे थे। रियांश लाइटर उस जमीन पर पड़े आदमी पर डालकर बोला, तुम्हें पता है ना वाइफी, मुझे झूठ बिल्कुल नहीं पसंद। बानी खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। रियांश अपने सामने उस इंसान को जलते देख इविल स्माइल करते हुए बोला, दैट्स बेटर फॉर यू कि तुम झूठ ना बोलो। तभी बानी को किसी की चीख सुनाई दी। बानी घबराकर बोली, ये किसकी चीख है? रियांश एविल स्माइल करते हुए बोला, था वाइफी, है नहीं। बानी डरते हुए बोली, तुम किसी को मार रहे हो? रियांश चेयर पर बैठकर वाइन पीते हुए बोला, मार रहा था वाइफी, जस्ट फॉरगेट इट, रात को मिलते हैं। इतना बोलकर रियांश ने कॉल कट कर दिया। रियांश अपना फोन देखते हुए बोला, सो इनोसेंट वाइफी। वहीं बानी घबराई हुई बैठी थी। विनीत बानी से बोला, क्या हुआ? बानी उससे बोली, वो किसी को मार रहा था, मैंने किसी की चीख सुनी। विहान बेफिक्री से बोला, इसमें नया क्या है, उसकी तो आदत है लोगों को मारने की। विहान की बात सुन तीनों उसे घूरने लगे। बदले में विहान ने बस दांत दिखा दिए। बानी बोली, मैं जा रही हूं, रात को मिलते हैं। इतना बोलकर बानी चली गई। बानी पूरे दिन अपने कैफे में ही थी। रात को उसके फोन पर एक मैसेज आया। बानी ने अपना फोन चेक किया। कबीर का मैसेज था। बानी ने जल्दी से अपने कपड़े चेंज करे। उसने ब्लैक जीन्स, ब्लैक टॉप और एक जैकेट पहन रखा था। बालों का पोनीटेल बनाकर बानी कैफे से निकल गई। थोड़ी देर में वो एक सुनसान जगह पहुंची। वहां पर विनीत और विहान पहले से ही थे। दोनों ने ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। बानी विनीत से बोली, आई एम रेडी। विनीत बानी को एक ब्लूटूथ देते हुए बोला, ये अपने पास रखना, एक यही जरिया होगा हमारे कांटेक्ट करने का। बानी ने सर हिलाकर ब्लूटूथ ले लिया। विहान बोला, तो चले? बानी विहान से बोली, हाँ। क्या बानी, विहान और विनीत सबको बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट FM।